अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफ़क़त। आप लोग देख रहे हो शफ़क़त टीवी। जो आज की वीडियो बड़ी अहम और कमाल की होने वाली, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर। ये वाक़या कोई सी और कंट्री में नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर का हुआ है। और ये जो वाक़या आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये 1879, जी हाँ, मेरे पैदा होने से पहले की बात है। 1879 की ये पुल बनी हुई है। उसके बाद इस पुल के ऊपर किसी बंदे ने, किसी हुकूमत ने आकर मुरम्मत का काम नहीं करवाया। और ये अंग्रेज़ की लिस्टों में ये पुल डैमेज हो चुकी है, ये नकार हो चुकी है। फिर भी इसके ऊपर जो ट्रेन है वो 24 घंटों में पता नहीं कितनी ट्रेनें इसके ऊपर गुजरती हैं और कितनी आती हैं। ये मेन एक ये अपना एरिया है, ये आप समझ लें। जो भी ट्रेन लाहौर, फैसलाबाद, दरखाना, जड़ाला, शोरकोट और ये जब जाती हैं इस पुल से गुज़र के फिर जाती हैं लाहौर, फैसलाबाद, शोरकोट। इस पुल से फिर गुज़र के फिर आगे ट्रेन जाती है। ये इतनी ख़तरनाक पुल हो चुकी है, इतने ये हादसे पुल के ऊपर बन चुके हैं, अपना जो काफ़ी जो जानें हैं वो इधर से इस पुल के ऊपर वो अल्लाह पाक को प्यारी हो चुकी हैं। काफ़ी जानों का नुकसान इस पुल के ऊपर हुआ है और काफ़ी लोग इस अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं इस पुल की वजह से। सबसे मेन मसला इस पुल को जो साथ जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है। इस पुल के ऊपर चादरें डाली हुई रेलवे वालों ने। उस चादरों के ऊपर से लोग क्रॉस होते हैं, उस तरफ जाते हैं। उस तरफ बहुत बड़ी एक आबादी है, वो आबादी की तरफ जाते हैं। और इससे 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर दूर एक हेड बना हुआ है, उसको आप पुल कह सकते हैं, उसको नया हेड भी कहते हैं। उस साइड से आप लोग जा सकते हो, लेकिन 20-25 किलोमीटर जो सफ़र बंदा, जो गरीब बंदा जो साइकिल चलाता है, वो सफ़र नहीं करता। वो शॉर्टकट इस पुल से गुजर के जाता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा हादसात के मौजू ये मसले बने। काफ़ी ज़्यादा ये अपना जो हादसे इस पुल के अंदर पेश हुए। उस हादसे में जो कल का हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा एक सानिया हुआ है हमारे पाकिस्तान में। एक बंदा जो है, ये शुक्र है कोई जानी अपना नुकसान नहीं हुआ। आप पिक्चरें आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरफ चल रही हैं या इस तरफ चल रही होंगी। तो कितने बेदर्दी के साथ मोटरसाइकिल को ट्रेन ने को अपना नीचे दिया। और ये करम अल्लाह पाक का, बंदा कोई भी नीचे नहीं आया। इंसान की जान है वो बच गई है। मोटरसाइकिल तबाह हो गया, मसला नहीं है, लेकिन बंदा बच गया। इसलिए हर हुकूमत आती है अपना टाइम पास करके। ये छोटे छोटे काम नहीं, बहुत बड़े काम है, हर सूबे में हैं, हर ज़िले में हैं। ये काम इनको करने चाहिए। ये हुकूमत के नीचे वज़ीर जो होते हैं, जो डिपार्टमेंट इनके ऊपर क्लिक होते हैं, जो अदारे इनके ऊपर बनाए जाए गए होते हैं, वो अदारे ठीक से काम नहीं करते, तो ये जो हादसे हैं ये पेश आते हैं। एक गरीब बंदा मर जाए, हुकूमत के लिए कोई चीज़ नहीं है। गरीब मर गया, पहले कौन सा गरीब जिंदा रह रहा है इस मुल्क के अंदर। इसलिए मैं हुकूमत से, पाकिस्तान से अपील करूँगा, इस पुल की मरम्मत करवाएँ। इस दरिया रावी के ऊपर एक स्पेशल पुल बनाया जाए, जो उस तरफ आबादी है उसको अपना इन आउट आने के लिए आसानी हो। जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं शहर के अंदर, अब्दुल हकीम शहर के अंदर जो पढ़ने आती हैं बच्चियाँ, वो बड़ी मुश्किल के से ये पुल क्रॉस करके आती हैं, या वो हेड हेड उनको 20 से 25 किलोमीटर सफ़र करके हेड वाली साइड पे जाना पड़ता है। इसलिए ये अक्सर हर मीडिया ने बात उठाई है, हर सोशल मीडिया ने, हर चैनल पे ये बात उठाई गई है इस पुल के बारे में, लेकिन अभी तक किसी हुकूमत ने इस पुल का अमल नहीं किया, ना ही इसको दरिया रावी के ऊपर पुल बनाई गई। ये वाक़या है ज़िला खानेवाल और आगे तहसील है अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम का यह वाक़या है, उधर ये वाक़या पेश आया है। लेकिन उधर जो बच्चे, अपना हज़ारों के हिसाब जो बच्चे पढ़ने आते हैं उस कंट्री शहर के अंदर, उनको इस पुल से गुज़र के फिर आना पड़ता है। अपनी मौत को हाँ, कहते हैं ना, अपनी जो मौत होती है वो थैली पे लेकर फिर पुल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कितनी ट्रेनें आती हैं, कितनी ट्रेनें जाती हैं। कोई भी इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया जो बच्चियों को या बच्चों को सेफ्टी दी जाए, या उनको इन पुल से अपना गुजारने का कोई तरीक़ाकार बनाया जाए, कोई रूल बनाया जाए। लेकिन कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई। काफ़ी मीडिया ने, काफ़ी हमारे अब्दुल में जो रिपोर्टर हैं, उन लोगों ने काफ़ी खबरें दी हैं, लेकिन कोई भी इसका अमल नहीं किया गया। एक हमारे रिपोर्टर हैं खुर्रम शहजाद, अब्दुल हकीम में खुर्रम शहजाद रिपोर्टर होते हैं। उसने भी काफ़ी खबरें दी हैं, उसकी भी खबरें अक्सर देखता रहता हूँ, मीडिया पे देता, लेकिन फिर भी हुकूमत ने टस से मस नहीं हुई। ये थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था, हुकूमत को बता दें, हुकूमत को जगा दें। बाकी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैंने वोट लेके इंसाफ को दिया था। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।